आप किसी को याद कर रहे हो और अचानक से उसका कॉल आ गया। ऐसा आप सभी के साथ कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा। किसी के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से वो आपके घर आ गया और आपने उसको कहा कि अरे मैं आपके बारे में ही तो सोच रहा था। ये बातें सभी के साथ होती हैं और कभी ना कभी ज़रूर होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम उस समय टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये टेलीपैथी का एक दूसरा पहलू है। आपको कैसा लगेगा कि आप घर बैठे अपने किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से या किसी चाहने वाले से जो कि आउट ऑफ स्टेशन बैठा हुआ है उससे बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी मोबाइल फ़ोन के बात कर लें। जी हाँ, अब आपको लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहा है। मेरे दोस्त, ये बातें सच हैं और इसी को टेलीपैथी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में महान लोग एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कोई भी कर सकता है? जी हाँ, ये कोई भी कर सकता है और यही बताने हम आज आए हैं। चिंता मत करिए, आप सभी को ये केम फॉर यू वादे पूरी तरह से बताकर जाएंगे। अभी आप जो इस वक्त सोच रहे हैं वो आप दिमाग की ऊपरी सतह से सोच रहे हैं। जी हाँ, दिमाग की एक और भीतरी सतह होती है जो कि हमें चित्त यानी कि कॉन्शियसनेस से जोड़ती है। अगर आप चित्त पर काबू पा लें तो ये आपको चेतना तक ले जा सकता है। जिसको हम चेतना कह रहे हैं उस जगह कोई भी फिजिक्स नहीं होती, यानी कि कोई भी भौतिक वस्तु नहीं होती। और अगर आपने अपने चित्त पर थोड़ा भी नियंत्रण कर दिया तो ना केवल आप विचार बल्कि कोई वस्तु भी भेज सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है। समय और गुरुत्वाकर्षण का कर्व यानी कि ब्लैक होल, जैसे जैसे ये ब्लैक होल बढ़ता है वैसे वैसे भौतिक अस्तित्व विलुप्त होना शुरू हो जाता है। योग भी यही है। आप योग से इस कर्व को बढ़ाते जाते हैं जिससे कि भौतिक अस्तित्व जो होता है वो अभौतिक बनना शुरू हो जाता है। अभौतिक बनने के बाद समय स्थान का कोई महत्व नहीं होता और जहाँ पर समय स्थान का महत्व ना हो वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही सरल हो जाता है। ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यार अब हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन से ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास को एक्टिवेट करना होगा। जी हाँ, मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे ये हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपरेशन में 4 चीज़ें आती हैं। पहला, बिलीफ। आपको टेलीपैथी को लेकर विश्वास रखना होगा कि हाँ ये एक्चुअल में होता है। और दूसरा, माइंड रिलैक्सेशन। आपको माइंड बिल्कुल शांत रखना होगा, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मेडिटेशन। जितनी भी भौतिक चीज़ें आपके आसपास घटित हो रही हैं ये उन सभी को इग्नोर करने की शक्ति प्रोवाइड कराएगा। एंड फोर्थ, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना है कि आप जिसको भी अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिसको भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो आपके सामने बैठा है। आपको ऐसा फील करना है कि वो आपके सामने बैठा है वो और आपकी बातें सुन रहा है। आप जिस तक भी अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट होना चाहिए। आप दोनों के बीच जो संबंध है बहुत ही गहरे होने चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए, तब ही जाकर ये टेक्निक काम करेगी। और ये सब कुछ करने से पहले आपको ऐसा फील करना है कि यू आर द कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल पावर, मतलब कि आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं और आपको उनसे परमिशन लेनी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विज्ञान इसको नहीं मानता, विज्ञान टेलीपैथी को नहीं मानता। जी हाँ, इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा गया है कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन जैसी चीज़ों का उपयोग किया था। उनको देखा गया था एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह तक जा पाना, जिसको टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। वो किसी के साथ भी यहाँ एक जगह बैठकर दूसरी जगह कनेक्ट कर सकते थे। ये सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तथ्य इसके प्राचीन काल में देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं विज्ञान की बहुत इज्जत करता हूं। वहीं दूसरी तरफ मैं टेलीपैथी में बिलीव भी रखता हूं। जी हाँ, और मैं इसको लेकर मेडिटेशन भी करता हूं और कर रहा हूं। मेरा भी अनुरोध है, अगर आप लोग भी ये करना चाहते हैं, आप लोग भी इसको जागृत करना चाहते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करें। जितने स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करें। आई होप आप भी और मैं भी साथ मिलकर इसको कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और हमारे चैनल गेम फॉर यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।